हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स एंड होम्योपैथ्स। आज इस छोटी सी वीडियो में हम ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के अफोरिज्म 26 के बारे में जानेंगे, जिसको कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि थेरापेटिक लॉ ऑफ क्योर, होम्योपैथिक लॉ ऑफ क्योर या फिर नेचर्स लॉ ऑफ क्योर। ये अफोरिज्म एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद भी ज़रूर कर लीजिएगा और क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें होम्योपैथी किस तरीके से किस प्रिंसिपल पे काम करती है इसके बारे में बताया गया है। तो अफोरिज्म इस तरीके से है, ए वीकर डायनेमिक अफेक्शन इज परमानेंटली एक्सटिंग्विश्ड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय स्ट्रॉन्गर वन इफ द लेटर इज वेरी सिमिलर टू द फॉर्मर इन इट्स मैनिफेस्टेशन। इस अफोरिज्म में बताया गया है कोई भी वीकर डायनेमिक अफेक्शन अगर इस नेचर में प्रेजेंट है तो वो एक स्ट्रॉन्गर डायनेमिक अफेक्शन यानी कि स्ट्रॉन्गर पावर अगर उसके ऊपर से आ जाए तो वो स्ट्रॉन्गर पावर से वीकर डायनेमिक अफेक्शन जो है वो हट जाता है। शर्त यहाँ पर यह है कि वो सिमिलर होना चाहिए इसकी मैनिफेस्टेशन में। इसी तरीके से हमारी होम्योपैथी काम करती है। जब हमारी बॉडी में एक नेचुरल डिजीज़ पहले से प्रेजेंट होता है जो कि उससे स्ट्रॉन्गर मेडिसिन हमें चाहिए होती है, तो स्ट्रॉन्गर डायनेमिक अफेक्शन जो है वो मेडिसिन के फॉर्म में हम देते हैं। तो जो वीकर डायनेमिक अफेक्शन है जो हमारी बॉडी में पहले से प्रेजेंट है वो हट जाता है। नेचर में इसके एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, इसके फुटनोट में इसके एग्जाम्पल बताए गए हैं। तो एग्जाम्पल बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं इसके, तो आप उनको पढ़ सकते हैं। 2 से 3 यहाँ पर मैं एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ जो कि डॉक्टर हैनेमन ने बताया है कि इसके एग्जाम्पल नेचर में भी देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने बताया है कि जब किसी भी तरीके का वॉर होता है तो उसमें आप जनरली देखते हैं कि जो हमारी आर्मी होती है या फिर जो एनिमी की आर्मी होती है वो जनरली बहुत ज़्यादा शोर मचाती हुई आती है, जिससे कि जो हमारी आर्मी के लोग हैं वो डर जाएं। इसके लिए इस तरीके के वॉर में बहुत सारे ड्रम्स की वॉइस जो है नॉइज़ प्रोड्यूस की जाती है, जिससे कि हमारे जो आर्मी के जवान हैं उनका किसी भी तरीके का मनोबल ना टूटे और जो ड्रम की जो वॉइस प्रोड्यूस हो रही है उससे जो उनकी आवाज़ है वो दब जाए और हमारे सैनिकों का मनोबल ना टूटे। दूसरा एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है कि किसी भी तरीके का दुख अगर किसी के जीवन में आता है तो उसके बाद अगर कोई बड़ा दुख उनके जीवन में आ जाता है तो सारा का सारा ध्यान बड़े वाले दुख पर चला जाता है और जो छोटा दुख होता है वो एलिमिनेट हो जाता है, उस पर इतना ध्यान फिर नहीं रह जाता है। एक और एग्जांपल यहाँ पर दिया है कि अगर कोई एक्सेसिव जॉयस स्टेट में है, बहुत ज़्यादा जॉय की स्टेट में है और अगर उसको वहाँ पर कॉफ़ी पिला दी जाए तो उसकी एक्सेसिव जॉयस स्टेट ऑफ माइंड हो जाती है, तो पहले वाली जॉयस स्टेट जो है वो रिमूव हो जाती है। इसी तरीके के कई सारे एग्जांपल्स इसमें दिए गए हैं, काफ़ी अच्छे एग्जांपल्स हैं और डेली लाइफ में भी आप इस तरीके के एग्जांपल देखे गए हैं। नेचर में देखा गया है एट लास्ट कि जो वीकर डायनेमिक अफेक्शन है यानी कि कमज़ोर डायनेमिक अफेक्शन है वो एक स्ट्रॉन्गर डायनेमिक अफेक्शन से हमेशा हट जाता है और इसी तरीके से हमारी होम्योपैथी काम करती है। इससे के आगे के 1-2 अफोरिज्म भी ज़रूर पढ़िएगा, उसमें बताया गया है मोडस ऑपरेंडी के बारे में कि होम्योपैथी किस तरीके से काम करती है। अगर आप चाहते हैं कि मोडस ऑपरेंडी या फिर किसी भी अन्य अफोरिज्म पर वीडियो चाहते हैं आप तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। इसी तरीके से होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, ऑर्गन ऑफ मेडिसिन, होम्योपैथिक फार्मेसी के सिंपल वीडियोस के लिए कश्यप एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्द मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। थैंक यू।